बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं हम लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से फ़िश के सालन की रेसिपी, जो कि आप बहुत ही आसानी से घर पे रेडी कर सकते हैं। तो जिसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए फ़िश। तो इसको हमने अच्छे से वॉश कर लेना है, अच्छे से क्लीन कर लेना है फ़िश को। उसके बाद हम इसको मैरिनेट करेंगे। फ़िश फ्राई मसाला लिया है मैंने, तो इसको एक कटोरी में ऐड कर देंगे। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि इसका लिक्विड टेक्सचर हो जाए, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको फ़िश के ऊपर लगा देंगे। अच्छे से हाथों की मदद से अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, लगा लेना है, ताकि हर पीस के ऊपर अच्छे से ये लग जाए। तकरीबन 1.5 किलो के करीब ये फ़िश है। तो इसको अच्छे से मैरिनेट कर लेना है हमने। और उसके बाद हम इसको ओवरनाइट के लिए रख देंगे मैरिनेट करके। तो एक पैन में हमने ऑयल लिया है जिसमें हम फ़िश को फ्राई करेंगे। तो इसमें हम फ़िश के जो पीसेस हैं वो ऐड कर देंगे। तो इसको हमने फ्राई कर लेना है अच्छे से। इस तरह फ़िश फ्राई करने से, सालन बनाने से जो फ़िश की एक मखसूस स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है और बहुत ही जायकेदार सालन रेडी होता है। तो आप इसको ज़रूर फ्राई करके बनाइएगा सालन को। और फ़िश को हमने ज़्यादा पलटना नहीं है क्योंकि ये बहुत जल्दी टूट जाती है। और जब ये एक साइड से फ्राई हो जाएगी तब हम इसकी साइड्स पलट देंगे। ये देखिए तकरीबन 6 से 7 मिनट में ये अच्छे से फ्राई हो जाती है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मछली का सालन बनाने की ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। आप बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं और ये बहुत ही जायकेदार बनती है इस तरह फ़िश बनाने से। तो आप जब भी सालन बनाइएगा तो इसको पहले फ्राई कीजिएगा, उसके बाद सालन बनाइएगा। तो ये देखिए जो फ़िश है वो फ्राई हो चुकी है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। तो आप चाहे तो इसी ऑयल में जिसमें आपने फ़िश को फ्राई किया था आप ग्रेवी रेडी कर सकते हैं। मैंने यहाँ ऑयल थोड़ा ज़्यादा लिया था, तो हम इसको निकाल लेंगे जो एक्स्ट्रा ऑयल है। तो इसी तरह करके जो सारी फ़िश है वो हम निकाल लेंगे। तो आप इसका कलर देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त कलर आया है फ़िश का। तो अब हम ग्रेवी रेडी करेंगे। तो सबसे पहले हमने प्याज ऐड की है इसमें, इसको हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो हाई फ्लेम पे हम इसको ब्राउन करेंगे। प्याज मैंने 3 अदर ली है मीडियम साइज के, और 1 टेबलस्पून हम इसमें लहसुन पाउडर ऐड कर देंगे, लहसुन पेस्ट, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ½ टीस्पून हम इसमें अदरक पाउडर ऐड करेंगे। जब प्याज का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा तब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। 3 मीडियम साइज के टमाटर हमने इसमें ऐड किए हैं। तो इसको अच्छे से हमें पका लेना है। आप चाहे तो प्याज और टमाटर का पेस्ट बना के भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ इसको बाद में इसका पेस्ट बनाऊंगी जब ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे टमाटर। ये आप देख सकते हैं। तो इसको अच्छे से हिलाते रहना है ताकि जो प्याज और टमाटर है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अब हम इसको ठंडा करके इसकी ग्रेवी बना लेंगे, पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसको ब्लेंडर जग में ऐड करके इसका फाइन सा पेस्ट बना लिया था। और अब हम इसमें सब्ज़ मिर्ची ऐड कर देंगे 4 से 5 अदद, जिसको हमने बारीक कट कर लिया था वो ऐड कर देंगे। और 1.5 टीस्पून हम इसमें साल्ट ऐड करेंगे, और 1 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, ½ टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। और इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए, और ½ टीस्पून ही हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। और इसके बाद जिसमें हमने फ़िश को मैरिनेट किया था थोड़ा सा वो मसाला था बचा हुआ, हमने वो ऐड कर दिया है इसमें। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है हमने। और ये देखिए, और अब हम इसमें दही ऐड करेंगे तकरीबन ½ कप के करीब। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि बहुत ही अच्छी सी ग्रेवी है इसकी वो रेडी हो जाए। इसको इतना पकाना है ताकि जो दही का पानी है वो ड्राई हो जाए। ये देखिए,
अच्छे से इसको पका लेना है। तो आप यहाँ नमक मिर्च टेस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा हो तो इस हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए जो ग्रेवी है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसमें फ़िश ऐड करेंगे। ये देखिए इस तरह करके एक एक पीसेस करके हम सारे इसमें ऐड कर देंगे। तो आप फ़िश बनाने के लिए किसी खुले बर्तन का इस्तेमाल कीजिएगा ताकि जो सारे पीसेस हैं वो अच्छे से इसमें ऐड हो सके। ये देखिए, तो इसको हम लो फ्लेम पे हम थोड़ी देर पकाने के लिए रखेंगे। और अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तकरीबन 1.5 गिलास हमने इसमें पानी ऐड किया है। तो अब यहाँ हम फ्लेम है वो हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पे हम इसको पकने के लिए रख देंगे। ये देखिए, तो साथ ही हम इसमें सब्ज़ मिर्ची ऐड कर देंगे साबुत ही 3 से 4 अदद, और ढक्कन लगा देंगे। और तब तक पकाना है जब तक इसका जो पानी है वो ड्राई ना हो जाए। तो यहाँ आप लुक देख सकते हैं सालन की। अगर आपको शोरबे वाली पसंद है तो आप इस पॉइंट पे फ्लेम को ऑफ़ कर सकते हैं। तो मैं ग्रेवी की वाली बना रही हूँ, तो हम इसका पानी थोड़ा ड्राई करेंगे। ये देखिए, तो ये बहुत ही टेस्टी सालन रेडी होता है इसका, बहुत ही मज़े की बनती है ये। तो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो अब हम इसमें थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ऐड कर देंगे। ये देखिए, तो आप देख सकते हैं इसका जो पानी है वो ड्राई हो चुका है, बस हल्की सी इसकी ग्रेवी रह गई है। तो लीजिए, हमारी मज़ेदार सी मछली का सालन रेडी हो चुका है। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।